Hi, you're watching The Sovera. This is Amarpal Singh before you. In the sensational murder case of Kanchan Kumari alias Kamal Kaur Pabi, the key accused Amritpal Singh Mero has been deported to Punjab, and now the team of Bathinda police, they landed Delhi and they are taking him to the Bathinda. The brutal killing of Kanchan Kumari, also known as Kamal Kaur Pabi on social media, took place in June 2025, and she was allegedly lured to Bathinda on the pretext of a promotional event. So, police investigations revealed that she was strangled to death on the night of June 9 and 10. Her body was recovered 3 days later from a car parked at Adarsh University. According to the police, the murder was carried out by Amritpal Singh Mero along with two accomplices, Jaspreet Singh and Nirmal Jeet Singh. All three were identified as Nihang Sikhs. So the motive investigator says that was linked to the objections over the victim's social media content, which the accused claimed that hurt Sikh sentiments. So, in dramatic turn of events, Mero fled the country within hours of the crime. He boarded a flight from Amritsar to UAE on the morning of the June 10, even before authorities could issue a lookout circular. So now, Bathinda police they have taken the custody of Mero from the UAE, and now they have landed here in India, and now Mero is being taken to the Bathinda amid tight security. So now when talked to the mother of the victim, she demanded that all the accused should be hanged till death and justice should be served to the victim Kanchan Kumari. बहुत अच्छी बात है कि मेरे को इंतज़ार था कि उसको लेके आएंगे और आ रहा है। अब आने के बाद में देखो उसको क्या सज़ा मिलती है क्या नहीं मिलती है। अब ये पता हमें तो आप लोग से पता लगा, नहीं तो अभी हमें पता नहीं था कि वो लेके पता था। हम गए थे तरीक पर तो बताए थे कि माता आपको अब तभी बुलाया जाएगा जब उसको डिवोर्ट करके ले आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। अब आज आए यहाँ पर तो मेरे को पता लगा। मैं कहा ये क्यों आई हैं? तो बताया कि मैरो पकड़ा गया ना, उसको लेके आ रहे हैं कि आ गए हैं। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। अब हमारी यही इतनी मांग है, जैसे वो आ गया है या आ रहा है, तो हमें प्रशासन से इतनी मांग है कि जैसे मेरी बेटी को इसी ने तड़पा के मारा है, इसे फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए। क्योंकि एक को नहीं मारा इसने, हमें 10 परिवार को, 5 बच्चे, 5 जी हम हैं, 10 परिवार को मारा है। उसके जाने से हम लोग बिखर गए हैं। हमारी बेटी ही, हमारा बेटा बेटी आदमी सब वही थी। क्योंकि वो गोद में थी जब हमारे आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। उनको कोमा में चले गए थे, 1 साल कोमा में थे, कोमा से बाहर आए। तो मैंने कैसे कैसे इन लोगों को पाला है, 5 बच्चे। तो जब बाहर आए थे, ये मेरी बेटी वो उस वक़्त गोद में थी, लेकिन अपने बाप से बहुत लगाव रखती थी, ये बहुत प्यार करती थी। और मेरे बच्चे सारे मिलके उनको 10-15 साल इलाज कराए हैं। जब वहाँ से छुट्टी हुई लेके घर आए, और मेरी बेटी फिर जॉब करने लग गई थी बैंक में। ये अपना पढ़ाई भी किया था, पढ़ाई भी करती थी और स्कूल में क्लास भी लेती थी कि मेरी पढ़ाई की खर्चा भी निकली जाएगी। हाँ जी। तो ये मेरी बेटी बहुत होनहार थी, जो कि मेरे अगर मैं इसको कभी कुछ बोलती थी तो कहती मम्मी मेरे को बेटा समझा करो, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ। मैं कहीं भी आती हूँ कहीं भी जाती हूँ तो ये मत सोचा करो कि तुम्हारी लड़की गई, मैं लड़का हूँ, लड़का बन के जाती हूँ, लड़का बन के रहती हूँ। और उस दिन भी ये जब आया था 7 जून को 2025 को, तब भी वो घर पर नहीं थी, वो बाहर थी। तो ये आया तो कहता कि कमल किथे आ। मैं कहा कमल है नहीं घर पर। कहते ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮਾਤਾ, ਅਸੀਂ ना बटिंडे जाना, गड्डी की प्रमोशन करानी है। मैं कहा ना, मेरी बेटी ने मना किया है कि नंबर किसी को मत देना मेरा। कहते कोई गल नहीं, साडे कोल नंबर हैगा, असी गल कर लेना वा। कहते अपा बटिंडे जाना। मेरी बेटी ने बोला भाई मेरी माता ठीक नहीं है, जब तक मेरी माता ठीक नहीं होगी मैंने नहीं जाना कहीं। कहता अपा आने जान करना वा, बस आन जान करना वा, अपा और कुछ नहीं है। 3 दिन लगातार आया था,
और धोखे से लेके गया यहाँ से। एक तो एक माँ को धोखा दिया कि बीमार माँ को, मजबूर माँ को इसने धोखा दिया। और दूसरी बात, मेरी बेटी को इसने बेरहमी से मारा। एक कहते हैं कि लड़ते झगड़ते कोई मर गया, उसको बोलते हैं एक्सीडेंट हो गया। भाई पता नहीं था, जान के नहीं मारा। और ये एक इंसान को तुम 4 इंसान मार रहे हो, वो जान के ही मारा। तो हम यही मांग करते हैं प्रशासन से और बठिंडा पुलिस से, आप लोग से, कि उसे बस, मेरी मांग है तो सिर्फ फांसी। मेरा बेटा थी, हाँ मेरा बेटा थी। मैं जागते सोते कहीं रास्ते में जाती रहती हूँ, मुझे बहुत याद आती है मेरी बेटी। कभी मेरे पीछे, मेरे आदमी के पीछे उसने लोन पर गड्डी लिया था कि किसी ऑटो वाले को रात को बुलाते हैं तो कोई आता नहीं है। मेरी मम्मी 1 बजे 2 बजे बेहोश हो जाती है, तो इसको ले जाने के लिए मैं किस्त थोड़ा थोड़ा करके भर दूंगी। मेरी बेटी की बहुत थोड़ा सा भी गंदी होते तो मम्मी गड्डी गंदी हो गई है, तो मैंने जाकर उस पर पानी डालना रोज सवेरे उठ के। वो गड्डी में जाके सिर डाल डाल के बठिंडे रोती हूँ मैं। कहाँ गुम हो गई तू, क्यों आई इसके साथ तू? वहां पर जाके मुंह डाल डाल के, सिर डाल डाल के, उसके मोबाइल की कवर वही पड़ी, इतनी बड़ी लीड भी वही पड़ी है, गड्डी ऐसे ही पड़ी है। मैं कहती तेरी, मैं कभी भी सोते जागते कहीं रास्ते जाते आते मैं वही सोचती हूँ कि मेरे को कभी नहीं निकलने दिया, क्योंकि मेरी भी शरीर जली। मेरे आदमी को लेकर 25 साल ढोई मुझे पर। लैट्रिन बाथरूम भी धोती नहीं, वो लैट्रिन भी नहीं बताते थे, ना बाथरूम बताते। मेरी बेटी की कोई दुश्मनी नहीं थी इसके साथ, जो मेरी बेटी के साथ ऐसा किया। कितना का मैं रोऊंगी, मेरा दिल रोता रहता है। बड़े बड़े मेरी बेटी ने घर बनवाया तो पहले वैसे गाटर वाला का था। मेरी बेटी बैंक में जॉब करती थी, लोन भी करा करा के मेरी बेटी ने घर बनवाया था। हर चीज में मेरी बेटी क्या तो बस है, इसलिए अभी लेके आ गई थी। कहती मम्मी इसको लेके आई, जो भी सामान लाना है मम्मी एक बार तो बोल दे सामान आ जाएगा। मेरी बेटी पानी नहीं पिया, मेरे घर का फ्रिज खराब हो गया था और रात को 11 बजे घर में फ्रिज लेके आ गई थी। कहती मम्मी अब पानी पियो। जब देखती हूँ फ्रिज तो छाती फट जाती, मेरी बेटी तो पानी भी नहीं पिया इसमें का। हम ये चाहते हैं जैसे मेरी बेटी को इतना बेरहमी से मारा, उसे भी ऐसे बेरहमी से मारा जाए। हमारी क्या दुश्मनी थी तेरे साथ? मेरे तो कह देता कि इसका कह दो वीडियो ना बनाए। मेरी बेटी ऐसी वीडियो नहीं, मैं बहुत वीडियो देखती हूँ, बहुत गंदी गंदी वीडियो लोग बनाते। क्या तू सभी को मार देगा या सभी को मार के हमारे बच्चे को बाद में मार देता? जो सभी को मारता तब ना। 24 घंटा मेरा बच्चा नहीं मेरे आँख से, वो भी सबसे छोटा बच्चा था। उधर आदमी को देखना, इधर इसको गोदी में देखना, कैसे कितनी बड़ी मुसीबत थी हमारे ऊपर। उन्होंने प्रॉपर्टी यहाँ पर बनाया था, बेच बेच के उनका सीएमसी में इलाज कराया। उनके ऊपर 60-70 लाख रुपया लगाई हूँ मैं उनके ऊपर, बच्चे भी संभाली हूँ। और कहीं घर से कहीं काम करने के लिए भी जाने के मेरे को कहाँ टाइम था कि 24 घंटा बाप को देखती थी। हमारे साथ जो हुआ बहुत नाजायज हुआ। अगर मेरे को प्रशासन इंसाफ दिलाएगी तो मेरी यही मांग है कि उसे सीधा फांसी होनी चाहिए। बस जितने भी थे इसमें, इस कांड में, उनको सबको फांसी मिलनी चाहिए। So keep watching The Savera for more updates. Amarpal Singh with cameraman Sandeep Singh.